दोस्तों फाइनली अब चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच अंतिम समझौते पर मोहर लग गई। चाबहार भारत का पहला विदेशी बंदरगाह होगा। अभी तक इस बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद था। चाबहार बंदरगाह पर भारत की मौजूदगी को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी भू राजनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। चाबहार बंदरगाह की डील को फाइनल करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार ईरान का दौरा किया था। भारत की सबसे बड़ी चिंता ईरान के खिलाफ लगे अमेरिकी प्रतिबंध थे। ऐसे में भारत ने चाबहार बंदरगाह समझौते को लेकर अमेरिका को भी विश्वास में लिया। चाबहार के रास्ते भारत यूरोपीय देशों और मध्य एशिया तक अपने सामान को जल्द से जल्द पहुंचा पाएगा। इसे पाकिस्तान में चीनी कर से बने ग्वादर बंदरगाह का तोड़ भी माना जा रहा है। तो दोस्तों एस जयशंकर ने कैसे सुलझाई इस उलझी हुई गुत्थी को, तो आइए आपको बताते हैं। चाबहार बंदरगाह समझौते के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान गए। ईरान पहुंचने से पहले उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा भी की थी। एक अपडेट में एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि उन्होंने तेहरान में अपने कार्यक्रम की शुरुआत सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश से मुलाकात करके की। उन्होंने कहा, चाबहार बंदरगाह के संबंध में दीर्घकालीन सहयोग ढांचा स्थापित करने पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। अब चाबहार बंदरगाह पर तालिबान भी साथ में आ गया। भारत क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना पर जोर दे रहा है। खासकर 2016 से अफगानिस्तान से इसकी कनेक्टिविटी के लिए, जब उपमहाद्वीप ने टर्मिनल विकसित करने के लिए ईरान और अब तालिबान के नेतृत्व वाले राष्ट्र के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2021 में ताशकंद में एक कनेक्टिविटी सम्मेलन में चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान सहित एक प्रमुख क्षेत्रीय पारगमन केंद्र के रूप में पेश किया था। नवंबर 2023 में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से चाबहार बंदरगाह क्यों जरूरी है, आइए ये भी जान लेते हैं। चाबहार बंदरगाह को INSTC परियोजना के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड परिवहन परियोजना है। भारत ने टर्मिनल में $85 मिलियन का निवेश करने का वादा किया था और पहले ही कुछ मिलियन डॉलर के क्रेन और अन्य उपकरण उपलब्ध करा चुका है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरीके से अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।